जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। अगर मैं ये बात करूं, पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो बनाई गई थी उसके रूहे रवां हमारे साथ मौजूद हैं कैसर वहीद साहब। उनसे बात करते हैं कि आया कि जो ये नुमाइश लगाई गई है इसके एक तो मकासद क्या है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त काफ़ी क्राइसिस का शिकार है। और अगर हम बात करें फार्मा इंडस्ट्री की तो कई सालों से तकदौ में है कि आया कि इसकी कीमतें जो अद्वियात की हैं जो मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। ख़ास तौर पे जो अगर हम बात करें जान बचाने वाली अद्वियात की, वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। और जो ब्लैक में जो लाई जा रही हैं अद्वियात वो बहुत ज़्यादा कीमतों पे बेची जा रही हैं। अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वक्त पर कीमतें मुकर्रर कर देती तो ये जो आज इस वक्त हाल हुआ है, जो 70 रुपये की दवा है वो 7000 या 700 रुपये की भी मिल रही है, वो हाल आज नहीं होता। आज गरीब आवाम पर जो बोझ डल गया है, ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है कि अगर दवा की कीमत सही वक्त पर मुकर्रर कर दी जाती तो इतना बड़ा हाइप क्रिएट नहीं होती जो आज मार्केट से बिल्कुल जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा मुझे बताएं, बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है, हम अगर देखें मार्केट में तो बिल्कुल जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं और कई महीनों से आप लोग लगे हुए हैं कि कीमतें मुकर्रर कर दी जाएं जिसमें बहुत कम प्रॉफिट हो, लेकिन जो गरीब आवाम है उसको सही दवा मिल जाए और सही कीमत पे मिल जाए। लेकिन आज हुआ यही है कि जो 70 रुपये की दवा थी वो 7000 रुपये में भी मिल रही है। देखें, सबसे पहले ही उन मुल्कों की बड़ी बदकिस्मती होती है जहाँ सेहत के मामलात को पे सियासत की जाए। सेहत के मामलात एक ऐसे हैं कि इंसानी जान से वाबस्ता है। अगर इसके मामलात पे आपने सियासत करनी है और सियासी दुकान चमकानी है तो नुकसान शायद सियासत करने वालों को ना हो, लेकिन आम आदमी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का डॉलर रुपी पैरिटी जो है, हमने देखा कि 150 से पौने 200 से 200 से रुपए बढ़ के 300 350 रुपए का डॉलर हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो हम हर चीज़ बाहर से मंगा के दवा बनाते हैं। इसके ऊपर मुझदा ये, अगर कोई हमें ये कहे कि पाकिस्तान में दवा आप मुफ्त दें, तो भाई इस काम के लिए चैरिटी इदारे हैं और हुकूमत के पास अरबों रुपया ज़कात का आता है, अरबों रुपया मुख्तलिफ फ़ंड के आते हैं। वो आवाम को, जो गरीब आवाम है, जो सरकारी अस्पताल है, उनके लिए उनको फ्री अद्वियात टेंडर के ज़रिए थे। इंश्योरेंस का निज़ाम शुरू हुआ था, बंद हो गया, दोबारा इंश्योरेंस का निज़ाम शुरू करें। तो इस दवा साज इदारे तो कमर्शियल इदारे हैं, वो तो मुनाफा कमाने के लिए, वो कोई यहाँ चैरिटी करने के लिए थोड़ी आए हैं। लेकिन नाबलद किस्म के नावाकिफ़ लोग, इग्नोरेंट लोग जो वजारत में बैठते हैं, जिनको इल्म नहीं होता कि दवा बनाने का तरीक़ाकार क्या है और दवा में क्या मामला आता है दवा बनाने में, तो वो गलत किस्म के फ़ैसले करते हैं और फैसले थोपने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कीमतों को तयन करती है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कीमतों की तजवीज़ कर सकती है, रिकमेंडेशन कर सकती है। दवा की कीमत का तयन वफाकी हुकूमत ने ड्रग एक्ट की सेक्शन 12 के तहत करना होता है और वो समरी के ऊपर बैठ जाते हैं। जो भी आता है वो ये समझते हैं कि एक तो मेरे काबू आया, ना मैं पेट्रोल को काबू कर सका, ना मैं पानी को काबू कर सका, ना मैं खाने पीने की चीज़ों को काबू कर सका, हाँ दवा वालों को काबू करना मैं बड़ा एहसान समझूँगा। कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि 55% आबादी पाकिस्तान की 30 साल की उम्र से कम है, यानी उनमें बीमारी का आंसर बहुत कम होता है। हार्डली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एप्पल कैरेट तमाम दवाओं को हम जमा करें तो 11 डब्बियाँ पाकिस्तान में एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। एप्पल कैरेट 22 करोड़ आबादी में हम सारी डब्बियाँ जितनी पाकिस्तान में बिकती तो 11 डब्बियाँ बिकती हैं। तो कोई मैग्नीट्यूड ऑफ यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी लो, बहुत कम है यूज़ ऑफ मेडिसिन। हाँ, क्रॉनिक एलिमेंट हैं जो लंबे अरसे, शुगर है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की कैंसर दवाइयाँ, लेकिन ये बड़े लिमिटेड लोग होते हैं जितने कोई इतना बड़ा पॉपुलेशन का वो हिस्सा नहीं होता। उनके लिए हुकूमत ने, हर मुल्क की हुकूमत प्रोग्राम लाती है। आप प्रोग्राम शुरू करें। आप जो वेस्टफुल अखराजात कर रहे हैं कि सेक्शन अफसर है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर सेक्रेटरी है, ये जो आपने इतने गैर ज़रूरी अखराजात हुकूमत के बनाए हुए हैं, ये एक्सपेंसेस ख़त्म करें और आवाम को दें। अच्छा कैसे साहब, मुझे ये बताएं, तेल जैसे ऑयल है की कीमत है, जो खाना पकाने का ऑयल है, 100 रुपये उसकी कीमत थी, अब उसकी कीमत जो है वो 600 रुपये एकदम हो गई, 700 रुपये कीमत हो गई 1 किलो की।
ये तो कीमतें बढ़ा देते हैं लोग, मनमानी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। चीनी की कीमत मनमानी कर दी गई, आटे की कीमत मनमानी कर दी गई। लेकिन अगर दवा पे 10 रुपये भी बढ़ जाए तो एक शोर, एक हंगामा हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। मीडिया का कमाल है। देखिए, हुकूमत की जानिब से भी बड़ा हंगामा हो जाता है। पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं उनके पास और तो कोई इशू है नहीं, उन्होंने तो यस सर कहना होता है, यस मिस। कुछ ना कुछ इशू नज़र आता है जिसमें उन्होंने बोलना है, तो वो अद्वियात की कीमतें हैं जिसके ऊपर वो बोल सकते हैं कि उनको पता है कि ड्रग एक्ट की सेक्शन 12 के तहत अद्वियात की कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। ये वाहिद चीज़ है जो समझिए अद्वियात साथ इदारों की गर्दन बड़ी पतली है, इसमें जिसका मौका मिलता है अपनी रस्सी डाल लेता है। अच्छा, एक छोटी सी बात ये कि जैसे पैनाडोल हमें 7 रुपये का स्ट्रिप मिल रहा था, अब 70 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि कीमत उन्होंने कहा था कि 27 रुपये कर दें, लेकिन 27 रुपये नहीं करेगी, 24 रुपये पे अटके रहेगी, 24 रुपये कर दें। लेकिन हुआ यही कि वो अद्वियात गायब हो गई और फिर ब्लैक में आ रही हैं और वो 70 रुपये 80 रुपये का एक स्ट्रिप मिल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती नहीं है कि अगर वो कीमत वक्त में मुकर्रर नहीं करती? देखिए, इससे उनका कोई, हुकूमत को इससे अवाम किस तकलीफ़ में है, अवाम को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ अखबारात की ख़बरें देखते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ से वो बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे रहते ही नहीं, वो तो ऐवान बाला आला में रहते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे बताएं कशिश भाई, कितनी अद्वियात हैं जो मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी हैं? देखिए, एक तो ये है कि एक समरी फेडरल गवर्नमेंट के पास पड़ी है 250 अद्वियात की, जान बचाने वाली अद्वियात की, जिनको हम एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, उसकी समरी पड़ी है जो हार्डशिप केसेस थे जिसको उन्होंने पिछले 1 साल से अप्रूव नहीं किया। लेकिन सुना ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई मैसेज दिया है जिसकी वजह से प्रॉबली आज शायद वे कैबिनेट में पेश हो जाए, मुमकिन है, देखते हैं हम अल्लाह को पता। लेकिन उनको एज सच कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो या इससे साबिका हुकूमत हो, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि दवा आवाम को मिल रही है नहीं मिल रही, ना मिलने की क्या वजूहत है, क्योंकि सीरियसली वो एफर्ट कभी करते ही नहीं। हम तो उनको बताने की कोशिश करते हैं भाई ये कमर्शियल इदारे हैं, इन्होंने मुनाफा कमाना है, और 95% हम इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करते हैं, ये डॉलर बेस होते हैं या फॉरेन करेंसी बेस होते हैं। दूसरा आप देखें, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, यूटिलिटी चार्जेस आपने आसमान तक पहुंचा दी हैं, वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो सब तो आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। लेकिन दवा की कीमत कहते हैं कि फ़िक्स रहे, तो ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल छोटा सा मेरा और है, मुझे ये बताएं कि जैसे लोग आज बड़े परेशान हैं, आपने देख रहे हैं बड़ा परेशान हाल है, 32,000 रुपये इन्होंने एक तनख्वाह कर दी है, पेट्रोल की कीमत 32,000 रुपये, और पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? इतनी ज़्यादा मतलब अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं, जान बचाने वाली भी अद्वियात गायब हो गई, बहुत सारी अद्वियात गायब हो गई हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिंपली ये कहता हूँ, ये जो अद्वियात साजी है ये एक प्राइवेट कारोबार है। आप सिर्फ जो WHO के तहत एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, आप उसके 120 मॉलिक्यूल हैं उसमें, दवा के जुज़ हैं, उनको आप कंट्रोल करें, बाकी अद्वियात को आप मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दें। इंशाल्लाह उससे काफ़ी अफाका होगा, हुकूमत को भी अफाका होगा और आवाम को भी अफाका होगा। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। जैसा कि हमें बताया कैसर वहीद साहब ने